Welcome to everyone in the morning session of माउ ब्लैक क्लासेस। माउ ब्लैक क्लासेस के सुबह सत्र में आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि माउ ब्लैक क्लासेस हर दिन एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ आती है, नए नए विचारों के साथ, नए नए उद्देश्यों के साथ आती है और नए नए आप लोगों को पॉइंट के बारे में निर्देशित करती है। तो आज के पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में। आज का पॉइंट है मनी, और हम जानते हैं कि मनी को डिफरेंट नेम्स अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं, तो अलग अलग इसका नाम भी पड़ता है। ठीक है, तो आज के क्लासेस में मनी हैज डिफरेंट नेम्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो याद रखिए कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ मनी, मनी का कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। दैट हैज इट्स डिफरेंट नेम्स, इसका अलग अलग नाम है और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, अलग अलग उद्देश्य से। सो माई हॉट ऑल दीज वर्ड, सभी शब्दों को याद कर लीजिए और स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब ये मनी है डिफरेंट नेम का पहला पॉइंट चलेगा आप लोग का डिवोर्स। आप जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में केसेस चलता है, तो वर और वधू एक दूसरे के कोई भी मामला गड़बड़ाता है तो क्या होता है, वो लोग कोर्ट में चले जाते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं रिश्ते की छुटकारा के लिए। तो उस समय में कोर्ट क्या करती है, एक एलिमनी मानती है। एलिमनी में यानी उस लड़की पार्टी को कितना देना है, ये तमाम चीज़ों को वहाँ पे डिसाइड कोर्ट करती है। तो जो पैसा यानी वो रकम मिलता है तो उसको एलिमनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इन मैरिज, अगर किसी से शादी हो रहा है और शादी के टाइम में ड्यूरिंग मैरिज पीरियड में अगर कोई पैसा का डिमांडिंग कर रहा है तो उसको डॉरी के नाम से जानते हैं। डॉरी का मतलब होता है दहेज। डॉरी का मतलब क्या होता है जी, दहेज। जैसे भी आज प्रैक्टिसेस हमारे समाज में चल रही है कि लड़का लड़की का शादी होता है तो लड़की पार्टी को यानी गर्ल्स पार्टी को क्या होता है, दहेज के रूप में पैसे देना पड़ता है। तो जो पैसा वो देते हैं लड़का पार्टी को, वो डॉरी के नाम से जाना जाता है। डॉरी का मतलब दहेज के नाम से। तीसरा पॉइंट है इन स्कूल। आप स्कूल हो, कोचिंग हो, ट्यूशन में जाते हैं, तो इन पीरियड में क्या होता है कि जो पैसा आप स्कूल में जमा करते हैं फंड के रूप में, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, फी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फी। या दूसरे शब्दों में ट्यूशन फी के भी नाम से जाना जाता है। जो भी आप देते हैं वो ट्यूशन फी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट इन कोर्ट। कोर्ट में जा रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी काम करते हैं तो कोर्ट आपको क्या करती है, पैसे के रूप में फाइन्स मारती है। क्या करती है जी, फाइन्स मारती है या पेनाल्टी किक करती है। ठीक है, तो जैसे में आप कोई अपराध क्रिमिनल प्रोसीजर काम करके कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट वहां पे डिसाइड क्या करती है, फाइन्स करती है, आपको पेनाल्टीज करती है। यानी आप पेनाल्टीज के रूप में ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना आपको देना होगा। तो ये है पैसे, मनी का अलग अलग नेम। ठीक है, अगला पॉइंट में पेड टू किडनैपर। अब यहाँ पर क्या होता है, किडनैपर का मतलब अपहरण करता होता है। अपहरण करता होता है, तो अपहरण करता अगर जीवन में आपसे कोई किडनैप करता है तो वो क्या करता है, वो रैंसम करता है। रैंसम यानी फिरौती मांगता है, तो उसका यहाँ पे अलग नाम हो गया है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई आपके क्षेत्र में आसपास में किसी का अपहरण हो जाता है तो किडनैपर्स जो होते हैं तो इंग्लिश में रैंसम मांगते हैं। ठीक है, मनी नहीं कहा जाता, रैंसम कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट में चलेंगे टू चिल्ड्रेन। अगर किसी बच्चे को कुछ पैसा, जैसे घर पे कोई बच्चा होता है टॉफी उफी खाने के लिए पैसा मांगता है, या कुछ आइसक्रीम फैक्ट्री वाला आपके आइसक्रीम रोलर्स वाला आपके क्षेत्र से गुजरता है या आपके रास्ते से गुजरता है, तो बच्चे पैसे मांगते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पॉकेट मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, पॉकेट मनी, या दूसरे शब्द में अलाउंस कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग पॉकेट मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में सिविल सर्वेंट रिटायर्ड, यानी मान के चलिए कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप उससे रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो आपको वहां पे क्या मिलता है, आप पैसे के रूप में पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है, ठीक है, पैसे के रूप में। तो यहाँ पे पैसे के बारे में दर्शा रहा है सिविल सर्वेंट रिटायर्ड के बारे में। और देखेंगे व्हेन यू पे द गवर्नमेंट, जब आप सरकार को कोई पैसा भुगतान करते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, तो वो पैसा जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो टैक्स के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है, टैक्स के रूप में, या दूसरे भाषा में ड्यूटी के नाम से भी जाना। लेकिन ज्यादातर हमें एक मॉरल लैंग्वेज के रूप में, एक ऑब्लिगेटेड नॉलेज के रूप में हम टैक्स के रूप में जानते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट है व्हेन यू बोरो फ्रॉम बैंक, यानी व्हेन यू बोरो फ्रॉम अ बैंक, यदि बैंक से कोई उधार आप लेते हैं तो उसको हम लोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? लोन के नाम से, या दूसरे शब्द में हम क्रेडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक एम्प्लॉय टू वर्कर, जैसे मान के आप एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड यानी वर्कर को पैसा दे रहा है, तो जब एम्प्लॉयर वर्कर को पैसा देता है तो सैलरी के नाम से देता है या वेजेज के रूप में देता है। वेजेज का मतलब होता है मजदूरी के रूप में। जैसे मैंने आई एम एम्प्लॉयर एंड दैट यू वर्क इन माय फैक्ट्री एज ए वर्कर, दैट आई वुड लाइक टू गिव यू वेजेज, आई वुड लाइक टू गिव यू सैलरी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। When you owe someone, यदि मान के चलिए कि आप किसी को पैसा देते हैं, आपके आसपास में लोग आते हैं तो पैसा का मांग करते हैं, या तो उसको जब पैसा आप किसी को देते हैं उसको डेब्ट कहा जाता है, यानी कर्ज कहा जाता है, या ओब्लिगेशन के भी नाम से जाना जाता है। इन चर्च और टेम्पल, आप जाते हैं चर्च में, टेम्पल में या मॉस्क में, तो ये आपका मंदिर में, गिरजाघरों में या मस्जिदों में जाते हैं तो वहां पे जो पैसा दिया जाता है उसको ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानता है जी? ऑफरिंग के नाम से, या दूसरे भाषा में, दूसरे इन सेकंड लैंग्वेज में हम डोनेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डोनेशन के नाम से जानते हैं। अब चलेंगे, अब अगला पॉइंट में बता रही इन बिजनेस। अगर कोई भी व्यवसाय आपके आसपास में, आपके पेरेंट्स लोग बिजनेस करते हैं लोग, तो जो बिजनेस के रूप में कस्टमर आपको पेमेंट करती है उसको रिवेन्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? रेवेन्यू या इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकम कहा जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि व्हेन गिविंग एज ए चैरिटी, जब आपको कोई दान देता है यानी एक चैरिटी के रूप में देता है तो आप उसको क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कंट्रीब्यूशन, या दूसरे भाषा में हम गिफ्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब अगला पॉइंट में आवे टू ब्राइब समन, अगर किसी को आप किसी को घूस देते हैं, अगर आप किसी को घूस देते हैं तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? किक बैक का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? किक बैक का इस्तेमाल, या दूसरे भाषा में ब्राइब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ब्राइब कहते हैं। अब 17 नंबर में फॉर बाइंग स्टॉक, स्टॉक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? शेयर बाजार की बात किया जा रहा है। किसकी बाजार किया जा रहा है? शेयर बाजार की बात किया। जब स्टॉक मार्केट में आप जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं? मनी के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं जी? इन्वेस्टमेंट करते हैं या इक्विटी करते हैं। क्या करते हैं जी? इक्विटी करते हैं, ठीक है। फॉर विनिंग ए कॉन्टेस्ट, अगर कोई मैच खेल रहा है और उसमें आप प्रतियोगिता के रूप में जीतते हैं कोई भी मैच, तो वहां पे आपको प्राइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? प्राइज कहा जाता है। तो आपने देखा कि मनी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंट नेम है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, और इस तरह से अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताया गया। तो सो स्टूडेंट्स, I would like to issue to everyone that don't be hesitation when you have when you giving money and what would you like to say at this time that it's different name, and you would use this all types of the word that you increase your English language and you have to improvise your English language, and this would be the betterment and bright future of you for a spoken skillment। इस तरीका से आप बेहतर इंग्लिश इन तमाम चीज़ों का यूज कीजिएगा और बेहतर से बेहतर अपने आप को स्किल। जैसे मैंने क्या बताया कि पैसे के अलग आप एक ही चीज को आप जानते हैं मनी, लेकिन हमने देखा कि लगभग 18 ऐसे वर्ड बताए कि जो सबका ऑब्जेक्टिव अलग है। तो इस तरीका से आप तमाम इन चीज़ों का यूज कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और अपने स्किल को, नॉलेज को डेवलप कीजिएगा और आप बेहतर बनिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहीं तक क्लासेस किया जा रहा है, लेकिन आप जो भी इससे रिलेटेड अगर समस्या आए, अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको सभी चीजों की राय मामला क्लासेस के कक्ष में दिया जाएगा। जो भी कमियां होगा, डाउट होगा, आपको क्लियर किया जाएगा और आपके हर समस्या के साथ मामला क्लासेस करे रहेगी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती रहेगी। धन्यवाद।